यह है कि ये मनुष्य तन ये अनमोल है, ये किराए का मकान है। जो कुछ भी आप अरब जमा करो, खरब जमा करो, संख जमा करो, सारा संसार जमा कर लो, लेकिन ये सब मन का धन है। जितनी तुम्हारी आयु है, जितनी तुम्हारी श्वासें हैं, उतने दिन इसको तुम मान करके बैठो कि ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, ये मुल्क मेरा है, सोना चांदी मेरा, हीरे जवाहरात मेरे। और जैसे ही वक्त पूरा हुआ तो ये सब क्या है? छाया। अब भी छाया, पहले भी छाया। और ये क्या है? छाया। इसमें से जो था वो निकाल दिया गया, वो तो चेतन था, वो तो वहां से आई थी जीवात्मा, इसमें डाल दी गई थी, उसकी चेतनता से ये चेतन मालूम होता था। और इस छाया ने इस छाया को जमा किया उस चेतनता की मदद से। लेकिन बोध जब बुद्धि का और आत्मा का न हुआ तो ये छाया को कहा मेरी, तो इसमें से जीवात्मा निकल गई, छाया गिर गई, और छाया को जला के गाड़ के राख बना दी। तो ये तो छाया पड़ी रह गई, ये भी खत्म हो गई। कि इस छाया से छाया की रक्षा की और इस छाया में रहने वाली जीवात्मा को जगा दिया, और ये जहां से आई थी वहां पहुंचा दिया। बस आपका नर्तन सफल हो गया, और नहीं तो ये नर्तन बिल्कुल बेकार। कितने युग और कल्प बीत गए, चला गया। तो बाबा जी ये सब बोध कराते हैं, ये छाया है और इसको काम में लो, बहुत होशियारी और समझदारी के साथ। उस छाया से ऐब ना हो, बुराई नहीं हो, छाया से अज्ञानता ना हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ना हो। वो छाया को अच्छी तरह से समझ लो। वो भौतिक बुद्धि से आपको समझना है, शारीरिक बुद्धि से आपको समझना, आत्मज्ञान से नहीं। पहले इससे समझो कि छाया छाया, उसमें माया नहीं, माया की छाया। माया तो चेतन है, लेकिन छाया जड़ है। तो जब आपने ये समझ लिया है कि ये जड़ छाया, तो ये भी समझ में आ जाएगा फौरन कि ये भी जड़, ये भी छाया है, इसमें रहने वाला है, उसको देखो। ये निकल गया, वो निकल गया, वो निकाल दिया, वो निकाल दिया, उसको जला दिया, उसको गाड़ दिया, उसको प्रवाह कर दिया, उसको फूंक दिया। ये रोज घटना होती है। अब तुम ये समझ लो और ये समझो कि ये भी क्या है। तो ये नहीं कहता हूं कि आप खेती दुकान दफ्तर छोड़ देना, ये बाबा जी का काम नहीं छोड़ा। खेती दुकान दफ्तर के खूब काम करो, मेहनत। और जो कुछ भी ले आओ, कोई तनख्वाह ले आता है, कोई दुकानदार सामान ले आता है, किसान अनाज ले आते हैं, तो घर में ले आकर के बच्चों को खिलाओ, खाओ, कौन मना करे। लेकिन अब क्या करें, अब मतलब यह है कि नहीं इतनी तनख्वाह मिले, बच्चों का पूरा न पड़े तो हमसे क्यों कहलाते हो। जब तनख्वाह में बच्चों के लिए पूरा नहीं पड़ेगा तो आप क्या करोगे? कोई ना कोई रास्ता निकालोगे। उसमें शर्म चली जाएगी, उसमें ज्ञान चला जाएगा, उसमें विवेक चला जाएगा, उसमें सील चली जाएगी, उसमें क्षमा चली जाएगी, उसमें दया चली जाएगी। फिर ये लक्ष्य बन जाएगा कि हमको बच्चों का पालन पोषण करना। फिर मेहनत और ईमानदारी की बात खत्म हो जाएगी। वो तो हम भी जानते हैं कि पूरा नहीं पड़ता, किसान को पूरा नहीं पड़ता, दुकानदार को पूरा नहीं पड़ता, और दफ्तर वाले को पूरा नहीं पड़ता है, तो हमको भी मालूम है। और वही तो मैं आपके लिए इलाज करना चाहता हूं कि दवा दे दी जाए तो आपका रोग निकल जाए। तो आप वो काम करो, उसके लिए हमारी तरफ से कोई मुमानियत नहीं है, जो जहां पर। और ये भी आप देखते रहते हो कि बाबा जी जो आप गुहार लगाते हो कि लड़की की शादी कैसे होगी, इसकी शादी कैसे होगी, 4 बच्चियां शादी कैसे होगी, इतनी बच्चियां शादी कैसे होगी, और मैं मरा जा रहा हूँ और मेरे ऊपर में दया कर दीजिए, और अब क्या करूँ, क्या करूँ, ये बीमार हो गया, 1 लाख इकट्ठा किया था वो भी चला गया। ये सब मैं सुनता रहता हूँ, और मैं ये बताता हूँ कि व्यर्थ का धन सताया हुआ लोगों की आत्मा को दुखाकर जमा करोगे, वैसे ही बीमारी में चला जाएगा। चोर मूस ले जाएंगे। वो घर में कौन रहते हैं? चोर मूस। अमाई जमाई खा जाएंगे, आई भाई, अड़ोसी पड़ोसी चोर मूस।
चोर मूस का मतलब है कि ये मूस नहीं, आदमी भी चोर मूस होते हैं। चोर मूस ले जाए, खा जाएंगे और तुम ऐसे फक रह जाओगे, अरे मैंने ये क्या किया है, तो सोचना। तो दूना दुख, दूनी पीड़ा, चौगुनी पीड़ा होगी। और इसके लिए आप खुद सोचें। बाबा जी ने तो सब सोच लिया, हमको अब कुछ सोचने साचने का काम नहीं करना, हम तो सोचो। अब हम ये चाहते हैं 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर एक काग्र चित्त करके थोड़ा सा मालिक का दरवाजा खटखटाया जाए तो कुछ उसकी मेहरबानी हो दया कि कोई ठंडक आए, जिससे कि ठंडक में स्पार्क, जैसे बिजली का तार लग जाता है तो स्पार्क होता है, फक रोशनी होती है, फक बुझ जाती है, उसकी ठंडक से स्पार्क एकदम से ऐसा मारेगा, करंट था तो दिमाग ही उलट जाएगा। तभी तो आप कहते हो चोर क्यों बदल गया, ये क्यों बदल गया, वो क्यों बदल गया। कभी स्त्री को कहते हो कि तू ये क्या कर रही, भजन क्यों करती है। कभी लड़के से कहते हो कि तुमको ये क्या हो गया, और ये वो। अब ये वो स्पार्किंग होती है, तुम तो मालूम नहीं, तुम मालिक की वो तो जानते नहीं स्पार्किंग कि कैसे वो क्या करता है। वो तो ऐसे करेगा, वो तुम ऐसे ही रह जाओगे। तो मैं थोड़ा सा लोगों को नामदान दे दूं, सब लोग शाकाहारी हो जाओ। अनाज, सब्जी, सूखे गीले फल ये दिन में 100 बार खाओ, और हजम कर सकते हो तो 100 गिलास दूध के रोज पियो। मैं आपको मना करूं तब आपको, लेकिन यह है कि शराब से न तो घर चलेगा, न देश चलेगा, न जाति चलेगी, न कौम चलेगा, न परिवार चलेगा, न कोई धर्म चलेगा, न कोई बच्चे चलेंगे, न बच्चियां चलेंगी, न स्त्री। शराब पियोगे घर बर्बाद, बच्चे बर्बाद, स्त्री बर्बाद, धन बर्बाद, नाम बर्बाद, धर्म बर्बाद, कर्म बर्बाद, लोग बर्बाद, परलोक बर्बाद, सब बर्बाद। शराब एक ऐसा नशा, क्यों किसी को बख्शे, क्यों किसी को माफ करे। पढ़ा लिखा पिए, अनपढ़ पी ले, जो पी ले तो गिर जाए। मैं अभी आ रहा था एटा के पास, उधर से कानपुर की तरफ से, तो रात को 9 बजे पास कर रहा था, तो 2 आदमी उसको पकड़े हुए गिरा जा रहा, उसको होश में आ जा, होश में आ जा रहे, दोनों पकड़े हुए गिरता है। तो उनका ये भाई देश चला रहा, ये देश चला रहा है, ये घर चलाएगा। वहां दिल्ली में बैठ कर बड़े बड़े लोग पीते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो सारा देश चल रहा, चल गया देश। इसलिए देश बर्बाद, घर बर्बाद, समाज बर्बाद, लोग बर्बाद, बच्चे बर्बाद, स्त्री बर्बाद, धर्म बर्बाद, कौम बर्बाद, सब बर्बाद हो गया। इसलिए इसको छोड़ दो, छोड़ दो इसको। इसी को कहकर के तुमने पता नहीं कि ये बहुत खराब चीज है, बहुत ये है, बहुत वो है, बहुत वो है। और इस शराब से हिंदुस्तान में जितनी बदमाशियां ये सब आती हैं, जितनी बदचलियां मन में हो, बुद्धि में हो, चित्त में हो, इंद्रियों में हो, हाथ से हो, पैर से हो, जितनी बदचलियां सब शराब पीने से आती हैं। कोई बाकी रहने की बात नहीं है। शब्दों से कहा जाए तो कहोगे बाबा जी ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों करते हो, वो मैं नहीं करना चाहता। तो शराब एक ऐसा घृणित निकृष्ट नशा है, इसको छोड़ दीजिए और खाओ पियो, खाना सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, कपड़े पहनो, मतलब सेवा करो बच्चों की, आए गए की, और इज्जत करो और प्रणाम करो, और माँ को प्रणाम करो, आए बुजुर्गों को प्रणाम करो, और दूसरी देवियों को तो आप खूब सेवा करो। तुम दवा दे दो, तुम गरीबों को मतलब है भोजन कराओ, और ये सब काम क्या है, जितना तुम्हारे अंदर यथाशक्ति, एक दाने की एक दाना दे दो, एक बूंद की एक बूंद दे दो, और मतलब एक पैसे की एक पैसा दे दो, जो आप पीछे। हम कब मना करते, लेकिन ये नहीं कि जो आप कहते हो कि हिंदुस्तान में भिक्षुकपना बंद कर देंगे,
ये भिक्षुक उच्छुक पना ऐसे बंद नहीं होता। फिर घर घर में सब गरीब हो जाएंगे और घर घर में फिर भीख मांगने लगेंगे कि मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे बच्चे रोते हैं, मेरी स्त्री रोती है, मेरा ये रोता, मेरा ये, घर घर में भिक्षुक बन जाएंगे। ऐसे भीख बंद नहीं होती। बिना महापुरुषों की शिक्षा तालीम, बगैर उनके उपदेश के ये भिक्षुकता जाएगी नहीं, चाहे जितने भी प्रबंध आप कर लो। मैं जब दिल्ली में जाता हूं तो लोग कहते हैं बड़े कानून बन गए, कोई भीखने वाला आए चौराहे पर, लोग कहते हैं महाराज किसी का हाथ कटा, किसी का कुछ कटा, किसी का कुछ कटा, और बस हाथ ऐसे फैलाते मोटर के सामने। वहां दिल्ली में देखिए जहां पर कानून बनता वहीं हर चौराहे पे भीख मांगते। ये ऐसे जाने वाला नहीं, भीख के रास्ते ही दूसरे हैं। देश में भीख मांगने वाले रहेंगे और भीख मांगने वाले रहना चाहिए, क्योंकि कर्मानुसार अमीरी गरीबी, कर्मानुसार रोगी निरोगी, कर्मानुसार अपमान और सम्मान, तो भीख मांगने वाले रहेंगे। अगर भीख मांगने वाले नहीं रहेंगे तो प्रेरणा कैसे होगी कि दान किसका नाम होगा? वो तो हर चीज जब अधिकार दे दिया तो सब चीजें मालिक ने रख दी, उसका अधिकार दिया, उस अधिकार का उपयोग करो, उसका फल लो। कर्म क्षेत्र ये भूमि है, जो जैसे कर्म करेगा उसका फल पाएगा, और कर्म प्रधान विश्रच रागा, जो जैसे करे तत्पर। तो आप नामदान लो और आज ही इससे भजन करना शुरू कर दो। ये दीक्षा पहले युगों में उपदेश और मंत्र कहा करते थे कि भाई मंत्र दे दो, दीक्षा दे दो, गुरु मंत्र दे दो, तो ये नहीं, ये नामदान है। इसलिए नामदान है कि इस नामदान से आत्मा जागती है। ये सर्वोपरि नामदान है, इससे बड़ा संसार में कोई दान नहीं। और ये दान जब भी मिलता है जब उसकी दया हो, बगैर उसकी दया के ये नामदान मिलता नहीं। और वो जब आदेश देता है उन महान शक्तियों को, महान आत्माओं को कि ये बरसात की तरह से तुम बरसा दो, वो बरसा देते हैं। और वो नामदान दिया हुआ जमीन में, हृदय रूपी जमीन में पड़ा रहेगा। जब वक्त और समय आएगा तो धीरे से अंकुर जमेगा, फिर उसी से जमेगा और पौधा बन जाएगा। तो उनको घबराने की क्या जरूरत? तो नामदान है मालिक का, वो तो डाल दिया बीजा, जमेगा। जब वक्त और समय आएगा, मौसम उसका आएगा, इसको आप ले लीजिए और ये पैसों से नहीं मिलता। वो जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, आगे पीछे नहीं। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद में आप। जो नाम मैं बोलता जाऊंगा आप बोलते जाना, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप। बोलो जय गुरुदेव। आंख बंद करने के बाद उंगली में उंगली डालना दोनों कानों, तो दोनों कानों को भी बंद कर लेना ताकि बाहर की कोई आवाज अंदर न जाए। इसलिए अंदर नहीं जाने देना कि जीवात्मा के कान से सुनने का काम जो ऊपर से देववाणी ब्रह्मवाणी हो रही है उससे सुनना है। तो बाहर की आवाज अगर अंदर चली गई तो अंदर कानों के, जीवात्मा के कान के सुनने में बाधा डालेगी। इसलिए बाहर की आवाज का देखना ना आपको सुनना। मेरी तरफ देखो, ये जीवात्मा बैठी, इसके चारों तरफ मन और बुद्धि चित्त। तो मन को, बुद्धि को, चित्त को जीवात्मा के कान के साथ लगाकर ऊंचा ध्यान देकर ऊपर, जितना ऊंचा ध्यान देकर ऊपर की तरफ आप कानों से सुनोगे उतना ही साफ सुनाई देगा। जब 1 मिनट हो जाएगा, कोई आवाज तो नहीं, कोई बोल रहा है, कोई चिड़िया बोल रही, कोई बाजा बज रहा। जब 1 मिनट में आपको कोई आवाज सुनाई दे तो लगातार 14 मिनट कान लगाकर उस आवाज को सुनना और पहचानना, परखना कि चिड़िया कैसी बोल रही, आदमी कैसा बोल रहा, बाजा कैसा बज रहा। जब 15 मिनट पूरे हो जाए थोड़े, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर 20-25 दिन लगातार रेगुलर रोज
चारपाई पे लेट के बैठ के जैसे आपको सुविधा मिले 15 मिनट भजन करना। जब आपको सुनाई देने लगे, गाने सुनाई दें, बाजे सुनाई दें, मस्ती आए, आनंद आए, खुशी हो, हजम न कर सको तो किसी से कहना नहीं। तुम जब कह दोगे कि मैं गाने सुनता हूँ, बाजे सुनता हूँ, बड़ी मस्ती है, ऐसे गाने बाजे कभी नहीं सुने, तो ऊपर वो बैठा हुआ स्थानों को बंद कर देगा। तो ये क्यों आप कहोगे? उसको हजम करो। जब गाने और बाजे सुनाई दें तो 15 मिनट और बढ़ा दो और उन्हीं गाने और बाजों में आप ले हो जाओ। इतना काम हजम करो, उसको छुपा के रखो। ये तो आत्मा की संपत्ति है, ये दौलत है, खजाना है। उसको जरा हजम करोगे, वो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगा और तुमको देगा। तो उन बाजों में, उन गानों में ले हो जाओ। 15 मिनट और बढ़ा दो, 15 ये और 15 वो, आधा घंटा, और फिर देखो उसका जलवा तुम्हारे अंदर क्या। तो ये कान खुल जाएगा। कौन सा? ये जीवात्मा का, ये जो बंद हो गया, ये नहीं, ये भी बंद और ये भी बंद, तो न इधर सुनाई न इधर सुनाई, और ये भी आंख बंद और ये भी बंद, न इधर दिखाई न उधर दिखाई। तो क्या दे? इसको कहते हैं भजन। सुनने का नाम भजन, सुनने का नाम, सुनने का नाम। ये मुंह से गाना गाना और हाथों से कोई बाजा बजाना, ये भजन नहीं। वो अखंड कीर्तन हो रहा है, वो जीवात्मा के कान से सुनना, इसको कहते हैं भजन। सुनने का नाम। अब ये बात आपको पता चली कि भजन कैसे किया जाए। ये भजन नहीं है जो आप कर रहे हैं। जब तुम आंख बंद करोगे ऐसे लेट कर, जब तुम लेट जाओगे और अंदर के कान को जब तुम खुलने दोगे, उसकी सफाई करने दोगे और कुछ समय तो ठोकर मारोगे दरवाजे पर, तब खुल जाए, तब आवाज ऊपर से सुनाई देगी। वो तो उसमें कशिश है, वो तो आकर्षण है, वो तो बिजली का जैसे पावर आता है वैसे वो आ रहा। वो तो मतलब है कि सब गंदगी को साफ कर। तो तुम इस युक्ति को नहीं जानोगे, इस भेद को नहीं जानोगे, इस राज को नहीं जानोगे, तो कैसे तुम भजन कर सकते हो? आपको मालूम है? तो ये पता चला कि आपके पास कान है, 2 कान बाहर के, एक जीवात्मा में कान है, और उसी से जब सुना जाएगा उसी का नाम भजन। अब दूसरा है ध्यान। ध्यान 5 मिनट। चारपाई में बैठ जाओ, लेट जाओ, इस तरह से दोनों आंखें बंद कर लो। ये बीचों बीच में आंख, इन आंखों को बंद कर लेना, बाहर से कुछ नहीं देखना। ये बीचों बीच में जो आंख है उससे बिल्कुल एकदम सामने सीधा। तो शुरू में तो आपको बिल्कुल अंधकार कि कुछ नहीं है। अपनी आंख को ऐसे इस तरह से एकाग्र करो, ऐसे हिलाना नहीं, ऊपर नीचे ऐसे रोको, ऐसे एक जगह टिकाओ। जब आंख इस तरह से आधे मिनट खड़ी होगी, ऐसे रुक जाएगी, एकाग्र हो जाएगी, तो उसी के सामने एक छोटी सी चमकदार एक रोशनी, एक प्रकाश बड़े जोर का आएगा। तो उसकी चमक से तुम्हारी वो आंख, जो दिव्य आंख है, तीसरी आंख है, ज्ञान चक्षु है, शिव नेत्र है, उस रोशनी को देखकर गिर जाएगा। कुछ मेहनत आपको करनी, कुछ हमको, उनको क्या, गंदगी को धोने के लिए। मन साफ हो जाए, बुद्धि साफ हो जाए, चित्त साफ हो जाए, अंतःकरण साफ हो जाए और आत्मा साफ हो जाए, तो कान खुल जाए और आंख खुल जाए। तो कुछ हमको, आपको तो मेहनत करनी है और ऊपर से दे। आप कहोगे हम कुछ नहीं करेंगे, ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तो करने का अधिकार आपको दिया। इसको कहते हैं सुमरन। तो 3 चीजें, भजन सुनने का नाम, ध्यान देखने का नाम, इसका नाम सुमरन। 5 नाम लिख लेना, टाट बालों से 5 रूप लिख लेना, 5 स्थान लिख लेना और एक के बाजे लिख लेना। फिर इनसे कहना कि हमको भजन बताओ, हमको सुमरन बताओ, हमको ध्यान बताओ। ये सब बताएंगे, इनकी ड्यूटी है। जो भी टाट वाला मिले फट पकड़ो और फौरन लिखा लो। जब कागज पे लिख लेना तो याद चुपचाप कहीं बैठ करके उसको ऐसे करके याद करना। कोई बगल में आ जाए तो उसको दिखाना नहीं, और याद करके 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान और हर एक की आवाजें और कागज फाड़ देना। वो भी मत दिखाना, हमको तो बताने का आदेश है, आपको बताने का आदेश नहीं। फिर उसको फाड़ करके और फिर भजन ध्यान और सुमरन में काम लो। और जो भी सुनाई दे, जो भी दिखाई दे, चाहे बच्चा हो, चाहे देवी हो,
चाहे वो पति हो चाहे कोई और भी हो, मित्र हो, कभी किसी को बता नहीं, अंदर हजम करते जाओ तो ऊपर से फिर प्रकट होता जाएगा। और जो तुमने कह दिया बंद, तो चाहे जितना करो कुछ नहीं। फिर ये मत कहना कि पहले होता था अब हमको नहीं, अब बंद क्यों हो गया। मैं सुनने के लिए तैयार नहीं, मैं पहले से सब आपको समझा देता हूं ये बात। अब जितने भी जिलों के लोग यहाँ पर थोड़े से उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आपको ये बता दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में 4 तीर्थ पड़ेंगे। पहला मथुरा और दूसरा अयोध्या और तीसरा काशी और चौथा प्रयागराज। 26 तारीख को यहाँ से ये कार्यक्रम, ये काफिला चलेगा इसी महीने में, दिसंबर में 26 को। और टाट वालों का सम्मेलन होगा अयोध्या में, वो सब के सब पहुंच जाएंगे अयोध्या। वो 26 को शाम को जितने लोग होंगे वहां पहुंचेंगे। जितनी साइकिलें होंगी वो सब की सब वहीं अयोध्या में, और जो लोग वहां आएंगे वो सब अयोध्या आएंगे। वहां इनका सम्मेलन होगा और वहां से काफिला चलेगा। और जितनी भी छोटी और बड़ी जो स्कूटर है या बुलेट है या मतलब यह कि मोपेड है, जितनी भी मोटरसाइकिलें छोटी और बड़ी, ये सब की सब आपको शाम को बताऊंगा कहां पर इकट्ठी होंगी साइकिलों, तो वहां होंगी। और तुम्हारी जिंदगी को धिक्कार है, बाबा जी ने एक एक जिले में 5-5, 6-6, 7-7 लाख आदमियों को नामदान दिया। अगर तुम ऐसे उच्च और बड़े से काम को, अगर एक जिले से 25,000 साइकिलें तुम लेकर के निकल पड़ो तो दुनिया में क्या नहीं हो जाएगा। तुमको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम अभी समझते नहीं कि क्या होने जा रहा। तो उसके लिए बाबा जी ने ये कहा कि पहले काफिले में 675 आदमी थे, 7 पुरानी साइकिलें थी और 40 से ऊपर मोटरसाइकिलें थी और कारें थी, मटाडोर जीपें थी और 7 ट्रक। 675 आदमी, कभी 650, कभी 675। ये मेरे साथ में 90 दिन तक लोग चलते रहे। और अब की साल इस जो काफिला निकलेगा टाट वालों का, इसमें तो 20,000 साइकिलें होंगी। 20,000 साइकिलें, मोटरसाइकिल नहीं, 20,000। और इसके साथ ट्रैक्टर भी होंगे, इसके साथ कारें भी होंगी, मटाडोर भी होगा, उसके साथ सामान खाने का ट्रकों पर भी होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 7,000 के लगभग तो मोटरसाइकिलें होंगी। और अयोध्या से जब ये विदा करने चलेंगे तो कितने लोग होंगे, ये तो देखने का विदाई में। और जिस समय पर समापन, वो होली के अवसर पर प्रयागराज में जब होली होगी तो वहीं उसका समापन होगा। 8,000 किलोमीटर और 11 प्रांत और 80 दिन, ये काफिला बराबर चलता रहेगा। क्या करेगा जब 20,000 साइकिलें होंगी तो ये मोह होगा अखबार और पेट में भरेगी स्याही। ये खत्म होने वाला नहीं बंदा, तू देखना कैसे काम होता है। धर्म का प्रचार और मानवता का प्रचार कैसे होता है ये तो वक्त बताएगा। ये अखबार होगा जो प्रश्न का तुरंत उत्तर। तुमने जो साइकिल खरीदी है, जानवर बेच करके, स्त्री का जेवर बेच कर जो नेम प्लेट लिखो कि ये मेरा गांव है और ये मेरी तहसील है और ये मेरा जिला है और मैं किसान हूं और ये मेरा नाम है, वहां नीचे लिखना कि मैंने स्त्री का जेवर बेच के साइकिल खरीदी 500 रुपए की, 1 बीघा जमीन खरीदी मैंने, मोटरसाइकिल खरीदी, वो सब उस पर नीचे लिख देना कि जमीन बेची, मोटर। अगर कर्जा तुमने लिया है किसी से तो लिखना कि मैंने ये कर्जा लिया है, मैंने साइकिल खरीदी या मोटरसाइकिल खरीदी। ये नेम प्लेट में सब रहेगा। और नीचे लिख देना नीचे कि 2 रुपए रोज का खाने का दिया।
क्या लिखोगे? जोर से बोलो। 2 रुपए रोज का खाने का दिया। फिर जब कोई पूछे कि खाने का 2 रुपए में नहीं आएगा तो ये पूछना गल्ला मेरा, ये मेरा गल्ला, मैं खा रहा हूं अपनी कमाई का, खून पसीने का। उस नेम प्लेट में लिखना कि मैंने जमीन बेची, कर्जा लिया, स्त्री का जेवर बेचा, या मेरे पास में मैंने आमदनी में से साइकिल खरीदी। वहां नेम प्लेट में लिखा रहेगा, जो साइकिल पर टंगी रहेगी, जो साइकिल पर, वो नेम प्लेट अलग होगी और ये गर्दन पर जो टंगा रहेगा वो अलग होगा, वो चीज अलग होगी, उसमें सब लिखा रहेगा। ये सब आप याद कर लो। बोलो जय गुरुदेव। अभी बहुत लोग आ रहे हैं। आज रात को 12:00 पर इसी स्थान पर महापुरुष की जो दया मिलती है और मिली है पहले से और आगे भी, वो यहाँ पर उनकी स्मृति है। ये बहुत दिनों से इस मंदिर जहाँ पर कि तमाम लोग आएंगे, हर प्रकार की उनको शिक्षा मिलेगी। ये आप बैठे, कितने दिनों से बैठे हो मंदिर के, ये उसकी एक बुनियाद भर दी गई। ये बहुत दिनों से इस स्थान पर सन 64 से ये मेला लगता आ रहा है, सन 64 से इसी स्थान पर। तो आपको ये जानना चाहिए कि 20 साल से ऊपर हो गए, 20 साल से ऊपर हो गए इस स्थान पर ये मेला लगते हुए। और ये देखिए, ये दुकानें कितनी यहाँ पर लगी हैं, लेकिन अगले साल जो भीड़ इस स्थान पर होगी वो तो एक इतिहास और तवारीख बताएगी। कितनी भीड़ होगी इस स्थान पर वो तो आगे समय बताएगा आपको। लेकिन चूंकि अभी जो दूसरा कार्यक्रम है देश के अंदर में, उस कारण से उतने लोग जितने आना चाहिए था उतने नहीं आएंगे। ये तो हमने जगह जगह भी कह रखा था। तो आज शाम को जब सब आ जाएंगे तो इस सत्संग के बाद कुछ संकेत आपको दिए जाएंगे। बोलो जय गुरुदेव। देखो, जब आश्रम में इस पार और उस पार जब आप प्रवेश हो गए हो तो हर आदमी अपना समझेगा कि मेरा आश्रम है, मेरी जगह है, मेरा स्थान है। अपना समझ करके आप यहाँ आए हो, दूसरे का समझ के नहीं। मैं भी आपका हूं और आप भी हमारे। अपना स्थान समझो, अपनी जगह ढूंढ लो। बहुत हमने आपके ठहरने का प्रबंध कर रखा। अब यह है कि आपको थोड़ा सा सामान रख करके ढूंढ लो, और जो भी लोग उसके अंदर जहाँ जगह है, जहाँ बैठे हों, वो जगह दे करके उनको, जो नए लोग आए सामान लेकर, उनको सद्भाव प्यार के साथ में उनको कहें जगह आप आ जाओ। ये नहीं कि वो लोग बाहर बैठे रहें और आपके पास जगह रहे और आप जगह पास में देख लो खाली पड़ी हुई है, इसमें कोई नहीं, उनको बता दो किसी। वैसे आप अपनी समझो, थोड़ा सा समय लग जाएगा, तुमको आधा घंटे का जगह तो मिल ही जाएगी। फिर अगर 10,000 आदमी भी आ जाए इकट्ठे तो अस्पताल में जगह है, फट से हम ठहरा देंगे। ऐसे तो जगह कर रखी है, इसके लिए तो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये आपका है, आप मेरे हो, मैं आप। जब मैं आपके यहाँ आ जाता हूँ तब मुझे आप अपना समझते हो, आप यहाँ आते हो तो आप मेरे, मैं आपका। मैं तो कोई भेदभाव किसी प्रकार का कोई रखता ही नहीं, और मेरे यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव आपको मिलेगा भी नहीं। बात असली है। देख, इसकी परीक्षा करो। और अब मैं मतलब ये कि आ जाएंगे शाम को तो हम सब खोल देंगे, चाहे जहाँ तुम घूम करके सब देख। थोड़ा बहुत जो है अभी बंद था, इसलिए कि जमीन थोड़ी सी साफ साफ की गई थी, उसमें पानी आनी कीचड़ ईचड़ था तो पैर भी खराब हो गए। अब सूख गया, सब खोल दिया जाएगा, सब आश्रम से, उसमें कोई बंधन नहीं, ताकि कोई भी नए पुराने ये नहीं कहेंगे भाई मैं गया था
तो मैं कुछ देखने से रह गया। अरे भाई सब देखो, मैं तो झोपड़ी में रहता हूँ, जैसे आप झोपड़ी में रहते हो वैसे मैं भी रहता हूँ बराबर। झोपड़ी रहता हूँ, कोई महल में नहीं रहता हूँ, और मुझे झोपड़ी बहुत पसंद है। बाकी जो कुछ भी बनेगा वो तो सब आपके ठहरने के लिए बनेगा, जब आप आओगे तो आपके लिए बनेगा। ये मेला सन 64 से लग रहा, और उसी तरह का अब भी है आज भी, और ये आगे भी उसी तरह का बढ़ता हुआ चला जाएगा, ये ऐसा नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और 5 दिनों और 10 मिनट के बाद आधे घंटे के बाद आ गए।